वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। रायपुर में निकली गणेश झांकी, कई रूट डाइवर्ट, छत्तीसगढ़ी परिधान में बप्पा, ऑपरेशन सिंदूर, राफेल की झलक, 800 पुलिसकर्मी रहे तैनात, ड्रोन से भी की निगरानी। राजधानी रायपुर में रात 8 बजे से गणेश झांकी निकाली गई। इस बार भी शारदा चौक से झांकियों को टोकन दिया गया। झांकियां तेलकहानी नाका, राठौर चौक और तात्यापारा से आकर शारदा चौक में रुककर फिर एक एक कर आगे बढ़ी। ये सभी झांकियां जयस्तंभ चौक से मालवीय रोड, सदर बाजार, कंकाली पारा, पुरानी बस्ती, लाखेनगर, अश्वनी नगर, सुंदर नगर और रायपुरा होते हुए महादेव घाट तक पहुंची। इस साल भी अलग अलग थीम पर झांकी तैयार की गई थी। इस दौरान कई रूट डाइवर्ट किए गए, कई सड़कें जाम भी रही। झांकी में इस बार ऑपरेशन सिंदूर और राफेल की झलक देखने को मिली। रायपुर की सड़कों पर राफेल विमान दिखाई दे रहा था। एक झांकी में बप्पा छत्तीसगढ़ी परंपरा परिधान में दिखाई दिए। वहीं यहां पर कोतवाली चौक में विवाद की स्थिति भी देखने को मिली। डीजे रुकवाकर झांकी आगे भेजी गई। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी। आंदोलन कर्मियों को स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने दिया आश्वासन, कहा समय लगेगा लेकिन समाधान सामने आएगा। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत है। प्रदेश में 16,000 से अधिक एनएचएम कर्मचारी 10 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। प्रदर्शनकारियों को काम पर लौटने की चेतावनी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू की गई बर्खास्तगी की कार्रवाई के बाद नाराज कर्मियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है और उनका प्रदर्शन अब भी जारी है। वहीं यहां पर कोरिया जिले में एनएचएम कर्मचारियों ने एक मौन रैली का आयोजन किया। रैली के प्रेमा बाग से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस तक पहुंची, जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद थे। कर्मचारियों ने हाथों में बैनर और तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री से सीधे मिलकर अपनी सभी मांगे रखी। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में बड़ा एक्शन, 8 महीने के बाद मुख्य आरोपी के बाड़े पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर के चट्टान पारा स्थित जिस बाड़े में युवा पत्रकार मुकेश की हत्या कर और उसके बाद शव को सेप्टिक टैंक में फेंका गया था, हत्या के 8 महीने बाद उस बाड़े यानी क्राइम प्लेस के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान हैकर ने की दुर्ग विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैक, पीएम मोदी को दी गालियां। पाकिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर किए अपलोड, 3 महीने में तीसरी बार हैकिंग। दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की वेबसाइट सोमवार को हैक हो गई है। पाकिस्तानी हैकर ने ड्यू की वेबसाइट को हैक कर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र और गालियां लिखी, पोस्टर अपलोड किया। इतने ही नहीं, सोमवार को छात्रों ने जब वेबसाइट खोली तो सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे चिपके नजर आए। हैकर्स ने पोस्ट डालकर भारत का मजाक उड़ाया। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और विश्वविद्यालय प्रशासन की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। हर बार की तरह इस बार भी न तो विश्वविद्यालय प्रबंधन को इसकी भनक लगी और न ही वेबसाइट संभालने वाली निजी एजेंसी को। छात्रों ने जब वेबसाइट खोली तब जाकर खुलासा हुआ। योग गुरु ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अधोमुख श्वानासन में 1 घंटा 45 मिनट तक टिके, विधानसभा अध्यक्ष ने किया सम्मानित। बालोद जिले के योग शिक्षक धीरज शर्मा ने योग के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। उन्होंने लगातार 1 घंटा 45 मिनट तक अधोमुख श्वानासन कर यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड तमिलनाडु के साधुराम कुमार के नाम था, जिन्होंने 1 घंटा 30 मिनट तक इस योगासन को करके खिताब हासिल किया था। लेकिन धीरज ने अपने अभ्यास और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नया मुकाम हासिल किया है। विशेष उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने धीरज शर्मा को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का भांडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, 60 लाख के गांजा समेत 1 करोड़ 53 लाख रुपए का सामान जब्त। नशे के विरुद्ध दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 3 क्विंटल 88 किलोग्राम गांजा की, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए और नकदी रकम 95,000 कंटेनर में भरा अन्य सामान कंटेनर सहित कुल 1 करोड़ 53 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। पूरा मामला कुम्हारी थाना क्षेत्र का है। बांग्लादेशी गिरोह का सरगना गिरफ्तार, फर्जी पहचान से छत्तीसगढ़ में घुसकर करता था चोरी, 25 लाख के जेवरात और कार बरामद। कोंडागांव पुलिस ने एक बड़े बांग्लादेशी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना मासूम शेख को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अभी फरार है, जबकि 2 आरोपी पहले से ही महासमुंद जेल में बंद है। दरअसल आरोपी फर्जी पहचान पत्रों के सहारे छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते थे। यह गिरोह 25 लाख रुपए की चोरी कर बांग्लादेश और उड़ीसा में फरार हो जाता था। पुलिस ने चोरी के जेवरात और एक कार भी बरामद की है।
सीमेंटीकरण के लिए मिली 49 लाख की स्वीकृति। एमएलए जीके सिंह ने डिप्टी सीएम साहब का जताया आभार, बोले लोगों की परेशानियां होंगी खत्म। भिलाई नगर निगम के कोहका वार्ड में सीमेंटीकरण कार्य के लिए राज्य शासन से मिली 49 लाख की स्वीकृति मिली है, जिसको लेकर विधायक रिकेश सिंह ने हर्ष व्यक्त करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव का आभार जताया है। हिमालय अभियान पर रवाना हुई जसपुर की जनजातीय पर्वतारोहण टीम मुख्यमंत्री के विजन का हिस्सा। छत्तीसगढ़ के पर्वतारोहण इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जसपुर जिले के 5 जनजातीय युवा पर्वतारोही हिमाचल प्रदेश की स्थित दुहगन ग्लेशियर के लिए रवाना हुए। यह 18 दिवसीय उच्च हिमालय प्रशिक्षण और पर्वतारोहण अभियान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के उस विजन का हिस्सा है, जिसके तहत राज्य के जनजातीय युवाओं को नए अवसर और वैश्विक पहचान दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। जमीन अधिग्रहण विवाद 15 दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीण सरगुजा में बोले किसी भी शर्त पर नहीं देंगे जमीन, नौकरी और उचित मुआवजे की मांग। सरगुजा जिले के लखनपुर में SECL की ओर से अमेरा कोल खदान के लिए अधिग्रहण पूरा होने के पहले ही खड़ी फसल पर मशीनें चलाए जाने के बाद एक पखवाड़े से ग्रामीण खेतों में डेरा डाले हुए हैं। उनका कहना है कि वे किसी भी शर्त पर अपनी जमीन नहीं देंगे। जमीनों का अधिग्रहण साल 2001 में किया गया था। जिनकी जमीनें अधिग्रहित की गई उन्हें न तो नौकरी मिला और न ही मुआवजा। ग्रामीणों के विरोध के कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक अमेरा ओपन कास्ट माइंस में कोयला उत्खनन खत्म हो गया है। खदान का विस्तार प्रस्तावित है, जिसके लिए परसोड़ी कलर की जमीनें साल 2001 में अधिग्रहित की गई थी। अब तक मात्र 19% किसानों ने ही जमीन का मुआवजा लिया है। माइनिंग प्रबंधन ने 15 दिन पहले पुलिस बल की तैनाती कराकर किसानों की खड़ी धान की फसल में बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद काम रोकना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दादागिरी, बंगला घेरने से रोका तो किया पथराव, महिला पुलिसकर्मी घायल, कार्यालय में की तोड़फोड़। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप द्वारा कर्मचारी के साथ कथित मारपीट को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा भी खोल दिया है। बस्तर के फरसागुड़ा स्थित मंत्री केदार कश्यप के बंगले का घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों को रोकने की कोशिश की तो झुमाझटकी हुई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अचानक पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गई है। इधर रायपुर में भी वन मंत्री के सरकारी आवास का राजधानी के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। केदार कश्यप के बंगले का घेराव करने जा रहे पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रेस क्लब के सामने पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद जमकर धक्का मुक्की भी हुई। रायपुर में पीडीएस अफसरों के कमीशन का खेल, नियम के खिलाफ जाकर एक संस्था को दे दी 5-5 दुकानें। राजधानी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के आवंटन में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई है। विभाग के अफसरों ने छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2004 के नियमों को ताक पर रखकर राशन दुकानें बांट दी। एक तरफ कुछ दुकानें यहाँ पर चहेतों को बांट दी गई, वहीं दूसरी ओर एक ही संस्था को अधिकतम 3 दुकानें देने की नियम को भी यहाँ पर तार कर 5-5 दुकानें दे डाली। अधिकारियों ने कमीशन का खेल करने के लिए एक समिति को अधिकतम 3 दुकानों के नियम को ताक पर रखकर आधा दर्जन तक दुकानें दे डाली। अधिकारी यही नहीं रुके, उन्होंने राजधानी में 2 दर्जन राशन दुकानें बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया की ही बांट दी। पूर्व के नियम को दरकिनार करने के कारण अब राज्य शासन ने बीते सप्ताह फिर 3 दुकानों से अधिक यहाँ वाली समितियों से दुकानों का पुनः आवंटन का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट पहुंचा धर्मांतरण का मामला, गांव के बाहर लगे प्रतिबंध के होर्डिंग पर ईसाई समाज की आपत्ति, कोर्ट ने याचिका की खारिज। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर ब्लॉक के ग्राम घोटिया में लगे एक होर्डिंग को हटाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में बड़ा मामला पहुंचा। ईसाई समाज और अन्य संगठनों ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि गांव के बाहर लगाए गए बोर्ड में पादरी और पास्टर के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। बोर्ड में साफ लिखा है कि गाँव घोटिया में ईसाई धर्म के पादरी, पास्टर एवं धर्मांतरण हेतु आने वाले धर्मांतरित व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। ऐसे किसी भी धार्मिक आयोजन पर रोक लगाई जाती है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस तरह का फरमान संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंच रही है। याचिका में मांग की गई थी कि होर्डिंग को तत्काल हटाया जाए और ग्राम पंचायत पर कार्रवाई करने के निर्देश दिया जाए। सुनवाई के दौरान ईसाई समाज की ओर से कहा गया कि यह सीधा सीधा भेदभाव और असंवैधानिक कदम है। वहीं अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत ठाकुर ने तर्क दिया कि बाहरी लोग गाँव में आकर धर्मांतरण कराते हैं और आदिवासी उनकी परंपरागत पूजा पाठ और मूर्ति पूजा से रोकते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मामले में संबंधित ग्राम पंचायतों को भी पक्षकार बनाया जाए। फिलहाल कोर्ट ने ईसाई समाज की याचिका खारिज कर दी है। मामला कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर के ग्राम घोटिया समेत अन्य गांव का है। साय कैबिनेट की बैठक आज, सभी 14 मंत्री होंगे शामिल। इन अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार में कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। यह बैठक दोपहर 3:30 बजे मंत्रालय महानंदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर में होगी। बड़ी और खास बात यह कि ये साय कैबिनेट की पहली बैठक होगी जिसमें सभी 14 मंत्री शामिल होंगे।
हिस्ट्री सीटर तोमर बंधुओं को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अब अगले हफ्ते सभी याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई। रायपुर की हिस्ट्री सीटर और सूदखोर तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका पर बीते दिन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की एकल पीठ में सुनवाई हुई। जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में लगी सभी पर 5 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के लिए अगले सप्ताह का समय दिया है। वहीं न्यायालय में हुई बहस को आदान प्रदान करने के निर्देश दिए। 11 सितंबर को होगा बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट। 200 से ज्यादा निवेशक होंगे शामिल। बस्तर में खुलेगा उद्योग और रोजगार का नया द्वार। क्षेत्रीय विकास को नई गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग आगामी 11 सितंबर 2025 को बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन करने जा रहा है। यह प्रमुख निवेश संवर्धन पहल इससे पहले दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, रायपुर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टोक्यो, ओसाका और सियोल में सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी है। इन आयोजनों के माध्यम से नवंबर 2024 से अब तक 6.65 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य शासन अब छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट के माध्यम से निवेश संभावनाओं को बस्तर तक ले जा रही है, जो प्रदेश के सबसे गतिशील और संभावनशील क्षेत्रों में से एक है। धमतरी में खनिज विभाग का ट्रिपल एक्शन, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई। जिला प्रशासन की टीम को लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी कि इलाके में खनन माफिया सक्रिय है। शिकायतों के आधार पर जिला प्रशासन की टीम ने सुनियोजित तरीके से कार्रवाई करते हुए 9 हाईवा वाहनों को जब्त किया। जिला प्रशासन की यह कार्रवाई अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ की गई है। जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई खनिज विभाग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से की है। खनिज विभाग और पुलिस के ज्वाइंट एक्शन से खनिज माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन की कोशिश है कि अवैध रेत परिवहन पर पूरी तरह से नकेल कसी जा सके। खाद की कालाबाजारी रोकने राज्य स्तरीय टीम ने कृषि केंद्रों में मारा छापा। अफसर बोले अधिक दामों पर खाद बेचने पर दुकान संचालक के खिलाफ होगी एफआईआर। प्रदेश में यूरिया खाद की किल्लत के बीच तखतपुर क्षेत्र में लगातार छापामार कार्रवाई जारी है। बीते दिन राज्य स्तरीय टीम ने जिला और ब्लॉक लेवल अधिकारियों के साथ नगर के विभिन्न खाद और कृषि केंद्रों में छापा मारा। इस कार्रवाई से नगर के कृषि सेवा केंद्रों में खलबली मची हुई है। कार्रवाई के डर से व्यापारी सहमे नजर आ रहे हैं। सौर ऊर्जा जागरूकता और प्रोत्साहन अभियान सीएम ने सूर्य रथ को दिखाई हरी झंडी। 1,85,00,000 रुपए की सब्सिडी की ट्रांसफर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित सौर ऊर्जा जागरूकता और प्रोत्साहन अभियान में पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा के उपभोक्ता अब केवल ऊर्जा उत्पादन ही नहीं बल्कि ऊर्जा दाता भी बन रहे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी महत्वाकांक्षी पहल के माध्यम से प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के संकल्पों को तीव्र गति से पूर्ण करने की ओर अग्रसर है। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव ब्रिटिश काल में इस नाम से फेमस था। जगदलपुर एयरपोर्ट अब तक 3 लाख यात्रियों ने भरी उड़ान। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्षों की विकास यात्रा में आवागमन की सुविधाओं का विस्तार महत्वपूर्ण उपलब्ध रही। जहां राजधानी रायपुर पहले से ही देश के प्रमुख शहरों से वायु मार्ग से जुड़ा था, वहीं अब बस्तर, बिलासपुर और अंबिकापुर जैसे शहर भी विमान सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। विशेषकर बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में एयरपोर्ट और नियमित यात्री उड़ानों की सुविधा से क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुली है। जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा का ऐतिहासिक महत्व है। इसका निर्माण वर्ष 1939 में ब्रिटिश शासनकाल में किया गया था और इसे उस समय जहाज भाटा नाम से जाना जाता था। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे के उन्नयन का कार्य का शुभारंभ किया गया। वर्ष 2019 में इसे 3C श्रेणी में अपग्रेड किया गया, जिससे ATR 72 जैसे विमानों का संचालन संभव हुआ। वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार ने हवाई अड्डे का नामकरण बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के नाम पर किया। बलौदाबाजार में मवेशी तस्करी का भांडाफोड़। लवन क्षेत्र के सरपंच पर लगे आरोप, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, मालिक फरार। बलौदाबाजार जिले और बिलासपुर की सीमाओं पर मवेशी तस्करी का धंधा तेजी से चल रहा है। घटना 4 सितंबर गुरुवार देर रात पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम जोंधरा में 25 से 30 मवेशियों से भरा माजदा वाहन पकड़ा गया, जो बलौदाबाजार पासिंग का है। इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि मामले में बलौदाबाजार जिले के लवन क्षेत्र के एक सरपंच का नाम भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार सरपंच खुद वाहन में मौजूद था और भीड़ के हंगामे के बीच मौके से फरार हो गया। इससे सरपंच की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर। मिलेंगी इसी तरह की और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।